महाकाल। पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे कैसे हम लोकेट करें, ठीक है ना। आज हम पढ़ेंगे कि इर्रेशनल नंबर को हम नंबर लाइन पे कैसे लोकेट करें, ठीक है। तो इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे दिखाने से पहले हमको जानना होगा कि इर्रेशनल नंबर होते क्या हैं, ठीक है। तो उससे पहले हमको जानना होगा रेशनल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। आइए डिस्कस करते हैं इस पे। तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर वे नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। किसके फॉर्म में? P/Q। आपको ये P और Q क्या है? P एंड Q और कुछ नहीं है, ये दो इंटीजर नंबर है, ठीक है। P/Q के फॉर्म में लिख सके और P एंड Q बिलोंग्स टू इंटीजर, ये इंटीजर नंबर होने चाहिए, ठीक है। क्या इससे बात पूरी हो गई? नहीं। और Q इज नॉट इक्वल टू 0, Q 0 नहीं होना चाहिए। अगर Q 0 हो गया तो यहाँ पूरी मैथ फेल हो जाएगी। कोई भी नंबर 0 से डिवाइड नहीं हो सकता। अगर आप कैलकुलेटर में भी 0 से डिवाइड करने का ट्राई करेंगे तो एरर बताएगा या अनडिफाइंड बताएगा, इस तरीके से कुछ बताएगा, ठीक है ना। तो किसी भी नंबर को रेशनल होने के लिए इतने क्राइटेरिया को फुलफिल करना पड़ेगा। क्या? कि उसको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकें। P और Q इंटीजर होने चाहिए एंड Q 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। अगर ऐसा है तो वो नंबर क्या रेशनल कहलाएगा? नहीं। अब आपको क्यों भैया हमने तो इतना ही पढ़ा है, एक चीज अभी और छूट रही है जो अधिकतर नहीं बताई जाती है, ठीक है। वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। यही आपको थोड़ा सा एक नॉर्मल बच्चों से आपको थोड़ा सा अलग करेगी, थोड़ा सा आपको टॉपर बच्चों में आप काउंट किए जाएंगे। क्या? कि P एंड Q मस्ट बी को प्राइम नंबर, ठीक है ना। कि P एंड Q P/Q के फॉर्म में हो, P और Q इंटीजर होने चाहिए और Q 0 नहीं होना चाहिए और P एंड Q को प्राइम नंबर होने चाहिए। तब आप कह सकते हो कि ये जो नंबर दिया गया है ये पूरी तरीके से रेशनल है, ठीक है। जैसे 2/3, ठीक है, ये P/Q के फॉर्म में है, बहुत अच्छे। P ये दोनों 2 और 3 दोनों इंटीजर हैं, बहुत अच्छे। जो अपॉन में Q लिखा गया है वो 0 नहीं है, बहुत अच्छे। तो ये क्या एक रेशनल नंबर हो गया। लेकिन इसके साथ साथ आपको एक चीज और देखनी होगी, क्या P और Q को प्राइम नंबर हैं? अब आप कहोगे, क्वेश्चन आएगा भैया को प्राइम क्या होता है? को प्राइम नंबर वे नंबर होते हैं जो केवल और केवल दोनों नंबर 1 से डिवाइड हो, इंडिविजुअली नहीं, दोनों नंबर। जैसे कि 2 और 3 ये को प्राइम नंबर हैं, ये दोनों नंबर केवल और केवल 1 से डिवाइड हो पाएंगे। अब आप बोलोगे भैया 2 जो है 2 से तो डिवाइड हो पा रहा है, लेकिन 3 से 2 नहीं डिवाइड हो पाएगा ना। मतलब एक कॉमन नंबर जो दोनों को डिवाइड कर सके, तो ऐसा केवल एक नंबर है 1 जो 2 को भी डिवाइड करेगा और 3 को भी डिवाइड करेगा, इसलिए ये को प्राइम नंबर है। इसलिए हम कह सकते हैं कि 2/3 इज ए फुल्ली रेशनल नंबर, ठीक है। अब जैसे कि हम बोल रहे 4/6, क्या ये रेशनल नंबर है? तो आप कहोगे नहीं भैया, ये फिलहाल रेशनल नंबर नहीं, ये अभी रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन इसके अंदर रेशनल नंबर बनने की पूरी क्वालिटी है। ये रेशनल नंबर बन सकता है, लेकिन फिलहाल अभी ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 एंड 6 को प्राइम नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 और 6, 4 2 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। और को प्राइम होने की पहली क्राइटेरिया ये है कि दोनों नंबर केवल और केवल 1 से डिवाइड हो पाएंगे। यहाँ पे दोनों नंबर 2 से भी डिवाइड हो जा रहे हैं, इसलिए ये को प्राइम नंबर नहीं है। 4/6 रेशनल फिलहाल नहीं है,
अभी ये रेशनल नहीं है, लेकिन अगर भैया इसको 2 से डिवाइड कर दे तो जो आएगा 2/3 ये रेशनल नंबर है। ये बात समझ में आई? ठीक है ना? कि जैसे कि हम समोसा बना रहे हैं, मैदे में क्या समोसा कैसे बनता है? मैदे के अंदर आलू फिलिंग की और बंद कर दिया, तो क्या ये समोसा कहलाएगा? नहीं, अभी ये समोसा नहीं कहलाएगा। हाँ, इसको तेल में डाल देंगे 5-10 मिनट बाद पकने के बाद फिर ये समोसा बन जाएगा, लेकिन फिलहाल केवल आलू भरने से ये समोसा नहीं कहलाएगा। इसी तरीके से 4/6 अभी फिलहाल रेशनल नंबर नहीं है, लेकिन ये रेशनल नंबर बनने की पूरी क्वालिटी रखता है। जब इसको हम डिवाइड कर देंगे और को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तब ये रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, ये पूरी बात अपने दिमाग में बिठा लीजिए, क्योंकि इसी प्रॉपर्टी का इस्तेमाल हम करेंगे किसी नंबर को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। तो अधिकतर जगह रेशनल नंबर के लिए लोग इतनी सी बात बोल देते हैं, जिसको P/2 के फॉर्म में लिख सके और Q 0 ना हो तो वो रेशनल नंबर होता है। ये बात अधूरी है। ठीक है, ये बात अधूरी है। वो अलग बात है कि 4/6 रेशनल नंबर बोल दोगे तो कोई गलत नहीं करेगा, आपकी बात को सही बोल देगा, लेकिन अगर एक पूरा प्रॉपर आंसर होगा तो 4/6 फिलहाल रेशनल नहीं है। जब इसको हम को प्राइम नंबरों में कन्वर्ट कर देंगे यानी कि डिवाइड कर देंगे तब ये रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, इतनी बात क्लियर है? अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हो गए तुम्हारे रेशनल नंबर। अब बात आती इरेशनल नंबर क्या हो। तो जाहिर सी बात है, जो रेशनल नहीं है वो इरेशनल, यानी कि जिनको हम P/2 के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं वो इरेशनल नंबर कहलाएंगे। ठीक है, ये बात समझ में आई? ठीक है, तो अब इसके आगे थोड़ा सा जानते हैं। तो क्या भैया इरेशनल नंबर हमेशा P/2 के फॉर्म में? नहीं, डेसिमल में भी अगर P/2 कोई नंबर 2/3 दिया, इसको जब डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 0.66666 डॉट 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 इस तरीके से, यानी कि डेसिमल में भी रेशनल नंबर हो सकते हैं। तो जैसे कि आप कुछ एग्जांपल देखते हैं, 0.3333 डॉट 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 0.33, ठीक है ना, 1.272727 डॉट 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 1.213 1.21352 डॉट 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 डॉट। आइए इस पर डिस्कस करते हैं। तो अगर इस तरीके से डेसिमल में दिया हो तब हम कैसे पहचानेंगे कि नंबर रेशनल है कि नहीं? तो इसके लिए अगर डेसिमल के बाद नंबर किसी पॉइंट पे जाके टर्मिनेट हो जा रहे हैं यानी रुक जा रहे हैं तो 101% आप आँख बंद करके बोल देंगे कि नंबर रेशनल है। लेकिन नंबर अगर डेसिमल के बाद टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं, तो आपको फिर एक चीज़ और देखनी होगी। क्या क्या कि नंबर में कोई पैटर्न बन रहा है, रुक नहीं रहे हैं, चलो कोई बात नहीं, क्या उसमें कोई पैटर्न बन रहा है, क्या नंबर रिपीट हो रहे हैं? तो आप देखोगे हाँ नंबर रिपीट हो रहे हैं, 3333 आ रहा है। नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है वो अलग बात है, लेकिन उसके बावजूद नंबर में कोई एक पैटर्न बन रहा है, नंबर रिपीट हो रहे हैं, इसलिए इसको भी आप रेशनल बोल देंगे। ठीक है ना, इतनी बात समझ में आई? अब तीसरा नंबर क्या हो रहा है? सबसे पहले देखते हैं नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं। तो टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं तो हमको भी दूसरी चीज़ देखनी होती है, क्या नंबरों में कोई पैटर्न बन रहा है, जो नंबर रुक नहीं रहे हैं क्या उनमें कोई पैटर्न बन रहा है, क्या कोई सीरीज बन रही है, क्या नंबर रिपीट हो रहे हैं? हाँ, नंबर रिपीट हो रहे हैं। क्या 272727, वो अलग बात है कि नंबर पेयर में रिपीट हो रहे हैं। कैसे रिपीट हो रहे हैं? पेयर में। ठीक है, 272727, इसका मतलब ये भी एक रेशनल नंबर है। अगला क्या है? अगले में तो कोई दिक्कत ही नहीं भैया, नंबर पॉइंट के बाद टर्मिनेट हो जा रहे हैं, टर्मिनेट हो जा रहे हैं, रुक जा रहे हैं, तो फिर तो कुछ देखना ही नहीं है, रेशनल है। अगला नंबर भैया टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो हम दूसरी चीज़ देखते हैं, क्या कोई पैटर्न बन रहा है, क्या नंबर रिपीट हो रहा है? नहीं भैया, 2 आया, 1 आया, 3 आया, उसके बाद अचानक से 5 आ गया, फिर 2 आ गया, कुछ भी आ रहा है, इसका मतलब ये नंबर इर्रेशनल। यानी हमने क्या बात समझी मोटी मोटी कि अगर डेसिमल के बाद नंबर टर्मिनेट हो जा रहे हैं तो आप आंख बंद करके बोल देंगे ये नंबर कैसा है? रेशनल। ठीक है,
अगर नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं, तब हमको वहाँ पे एक चीज़ और देखनी पड़ती है कि ये रेशनल है कि नहीं है। डिसाइड करने के लिए क्या उसमें कोई पैटर्न बन रहा है, क्या उसमें कोई पैटर्न बन रहा है, नंबर रिपीट हो रहे हैं। अगर नंबर रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न बन रहा है, तो वो रेशनल कहलाएगा, नंबर टर्मिनेट ना होने के बावजूद। और अगर कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है और नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहे हैं, तो आप बोल देंगे कि ये नंबर कैसा है, इर्रेशनल। ठीक है, इसको आप P/Q के फॉर्म में नहीं लिख सकते, बाकी इन सब नंबरों को आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। बात समझ में आई कि ये क्या हो गया, रेशनल और इर्रेशनल। अब इन रेशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करेंगे? तो रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ करना हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बता दिया है कि इंटीजर हो, पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, फ्रैक्शन हो, कैसे ड्रॉ करते हैं। तो उसको आप हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा, नहीं देखा है मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अब बात आती है इर्रेशनल नंबर को नंबर लाइन पे ड्रॉ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले कोई एक इर्रेशनल नंबर लेते हैं, √2। सबसे बेसिक सा क्वेश्चन आप पेपर में ये लगभग आता ही आता है। तो √2 को नंबर लाइन पे ड्रॉ करो। तो सबसे पहले हम डिसाइड करेंगे कि √2 इर्रेशनल है कि रेशनल। तो √2 हमारा इर्रेशनल नंबर है। कैसा है? इर्रेशनल नंबर है, यानी √2 की अगर वैल्यू निकालोगे तो 1.412 इस तरीके से कुछ आएगा। तो देखिए कोई इसमें पैटर्न नहीं बन रहा है और नंबर टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, तो ये कैसा है, इर्रेशनल नंबर। तो इसको हमको नंबर लाइन पे ड्रॉ करना होगा। ठीक है, कैसे ड्रॉ करेंगे? तो सबसे पहले एक नंबर लाइन बनानी होगी। ठीक है, अब तो हर चीज मैं आपको बताता जाऊंगा, क्या ये नंबर लाइन है? कहोगे हाँ भैया है, तो नहीं, ये नंबर लाइन नहीं है। दिस इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। नंबर लाइन तब होगी जब इसमें इस तरीके के एरो बनाएंगे। हर एक छोटी छोटी बात आप ध्यान से मैं बताऊंगा, नहीं तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अगर ये पॉइंट नहीं बनाते हैं तो इसका मतलब ये लाइन सेगमेंट है, जिसको हिंदी में बोलते हैं रेखा खंड। अगर इसको लाइन बनाना है तो इसका मतलब इसमें एरो, इस एरो का मतलब होता है कि लाइन राइट डायरेक्शन और लेफ्ट डायरेक्शन में आगे बढ़ती जा रही हैं। ठीक है, हमारा व्हाइट बोर्ड इतना बड़ा है इसलिए इतना आगे इस तरीके से हमें एरो बनाना है। ठीक है, अब इसमें हम नंबर ड्रॉ करते हैं। तो इसमें 0 कहाँ ड्रॉ करें? आप और भैया बीचों बीच कहीं भी ड्रॉ कर सकते हैं, और वो अपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम अपनी सुविधा अनुसार ड्रॉ कर लेते हैं। बस देखना इतना होता है कि पॉजिटिव 0 के राइट पे होते हैं, नेगेटिव 0 के लेफ्ट पे। तो हमें नेगेटिव की तो बात करनी नहीं है, तो हम 0 यहाँ कहीं ले लेंगे, हमको अच्छा खासा स्पेस मिल जाए। आप लेने को यहाँ भी ले सकते थे, लेकिन अब यहाँ कैसे ड्रॉ करोगे, कोई जगह बची है। ठीक है, तो अपनी सुविधा के लिए हमने यहाँ ले लिया। पॉजिटिव नंबर ही है तो जगह थोड़ी अच्छी मिल जाए तो अच्छे से ड्रॉ कर पाएंगे। ठीक है ना, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अब इसमें हम डिफाइन कर ले 1 2 3। ब्लॉक की साइज कितने लेते हैं वो भी डिपेंड होता है कि हमको सॉल्व, हमको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। क्वेश्चन हमको ड्रॉ करवा रहा है 1.412 डॉट डॉट, यानी 1 से 2 के बीच में ही कहीं नंबर होगा, तो इतने नंबरों से काम चल जाएगा। ठीक है ना, अगर कुछ 7 पॉइंट होता तो थोड़ा से छोटे छोटे लेते, तो 7 भी लाना पड़ता हमको नंबर लाइन में ना, तो हमको अभी 1.4.22 इतने से काम चलता है। अब इससे हमको एक बात क्लियर हो रही, नंबर हमारा 1 और 2 के बीच में कहीं पे है। 1.5 होता तो बीचों बीच कर देते, लेकिन 1.4 भी होता तब भी हम ड्रॉ कर लेते हैं। लेकिन नंबर 0 बरी पे रुक ही नहीं रहा है। अंदाजे से आप कुछ कर तो दोगे कि भाई 5 यहाँ कहीं, लेकिन हमें एग्जैक्ट चाहिए। वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, यानी कि ज्योमेट्री का इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, अब ज्योमेट्री का इस्तेमाल कैसे करेंगे? तो उसके लिए हमको एक चीज़ पता होनी चाहिए, पाइथागोरस थ्योरम। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? तो पाइथागोरस थ्योरम बताने से पहले आपको मालूम होना चाहिए थ्योरम क्या चीज़ होती है। थ्योरम जिस स्टेटमेंट को आपके द्वारा, कोई स्टेटमेंट आपने दिया, अगर आप उसको प्रूफ कर सकते हो तो वो थ्योरम कहलाती है।
ठीक है ना। अगर किसी स्टेटमेंट को, अगर कोई बात आपने बोल दी हो, आप उसको प्रूफ नहीं कर पा रहे हो, तब वो थ्योरम नहीं कहलाएगा, वो तो आपके कहीं भी ऐसी कोई बात कहलाती है कि फर्जी बनी। लेकिन किसी बात को अगर आप प्रूव कर सकते हो कि बर्फ़ की पानी है, पानी को 0 डिग्री टेम्परेचर पे ये बर्फ़ बन जाएगी, इस चीज़ को हम प्रूफ कर सकते हैं, ठीक है, ये थ्योरम है। ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर कोई ट्रायंगल इस तरीके से है कि उसमें एक एंगल 90 डिग्री का है, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल, तो उसमें अगर ये सी को मान ले, इसको बी मान ले, इसको ए मान ले, तो सी स्क्वायर यानी हाइपोथेसिस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर। इस चीज का इस्तेमाल हम √2 को लोकेट करने में करेंगे। कैसे? अगर हम यहाँ पे एक बार ध्यान से देखें, एक हम ऐसे ट्रायंगल ले लें और इसकी डिस्टेंस 1 यूनिट, इसकी डिस्टेंस 1 यूनिट। आप कहोगे भैया यूनिट क्या होता है? तो हर एक चीज़ में बताऊंगा, ऐसा नहीं कि बस बताता जा रहा हूँ। हमें यूनिट क्या होता है? यूनिट जब हम कोई नंबर या कोई डिस्टेंस बताते हैं तो कोई न कोई यूनिट बताते हैं। यहाँ से 2 किलोमीटर दूर चले जाओ, या ये डिस्टेंस 2 किलोमीटर है, 2 मीटर है, 2 सेंटीमीटर है, 2 मिलीमीटर है, कोई यूनिट हम बताते हैं। लेकिन जब कोई यूनिट नहीं बताते हैं तब हम क्या वहाँ लिखेंगे? तब हम सिंपल यूनिट ही लिख देंगे। ठीक है, तो ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, ये 1 यूनिट डिस्टेंस है, तो इसके अकॉर्डिंग ये कितनी हो जाएगी? तो पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे, सी स्क्वायर इक्वल टू 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी सी इक्वल टू √2, यानी ये डिस्टेंस आ जाएगी √2। देखिए हमको √2 डिस्टेंस मिल गई, यानी ये ट्रायंगल किसी तरीके से इस नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दें। उसके बाद देखते हैं क्या करेंगे। आओ, तो सबसे पहले में 1 डिस्टेंस लेनी है, तो हमको 1 ये दिख रही है, 1 हमको ये दिख रही है, और 1 हमको परपेंडिकुलर, यानी इसके ऊपर नहीं हम स्केल से नाप लेंगे और 1 यूनिट का यहाँ ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, 1 यूनिट हो गया, ये भी 1 यूनिट है। ठीक है, यानी अब इसको अगर जब हम मिलाएंगे तो जाहिर सी बात है पाइथागोरस थ्योरम से ये √2, यानी कि हमको √2 डिस्टेंस की एक लाइन मिल गई। लेकिन भैया ये इस तरीके से हमको नंबर लाइन पे लाना है, यानी इस लाइन को किसी तरीके से खिसका के इस नंबर लाइन पे ले आए। तो इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे कंपास का, जो ज्योमेट्री बॉक्स में हमको मिलता है। कभी यूज़ किया है उसका? आप आओ यूज़ करते हैं। उसका एक पॉइंट हम रखेंगे यहाँ पे, और एक पॉइंट पेंसिल या पेन जो भी इस पर लगाओगे उसको रखेंगे यहाँ पे, यानी इतनी हमको एक आर्क मिल गई, और इसमें हम इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से ड्रॉ करते रहें करते रहें करते रहें, जैसे इस लाइन पे मिल जाएगा बस हम बोल देंगे ये जो पॉइंट है, यानी कि देखा जाए तो इस लाइन को खिसका के इस नंबर लाइन पे ले आए, यानी कि ये डिस्टेंस हो जाएगी √2। ठीक है ना, हमने लाइन यहाँ ड्रॉ करी और उस लाइन को धीरे से खिसका के हम नंबर लाइन पे ले आए, तो उसके लिए हमने प्रकार का इस्तेमाल किया। ठीक है, यहाँ पे रखा, यहाँ पे रखा, और एक चाप इस तरीके से आर्क ड्रॉ कर दिया। हमको √2 हमने नंबर लाइन पे ड्रॉ कर दिया एग्जैक्ट। ठीक है, बात समझ में आई? ठीक है, इसमें मैंने पाइथागोरस थ्योरम का, तो आप ड्रॉ करिए √3। अब भैया हर नंबर के लिए क्या ये काम कर जाएगा? नहीं, हर नंबर के लिए ये तरीका काम नहीं करेगा। सब हर अलग अलग नंबर के लिए अलग अलग तरह के कंस्ट्रक्शन होंगे, उसमें इस्तेमाल इसका हो जाएगा, लेकिन कुछ अलग तरीके से। अब वो हमको खुद सोचना पड़ेगा, वो हमको अपनी इस तरीके से मेमोरी या हमें अपना कॉमन सेंस लगाना होगा कि हम इसमें क्या यूज़ करें। ठीक है, अब आपको ये आपका ये असाइनमेंट है कि √3 को इस पर कैसे ड्रॉ करें। ठीक है, हिंट इतना है कि इतना तो आपको ड्रॉ करना ही पड़ेगा, उसके आगे कुछ और कंस्ट्रक्शन करना होगा, तो वो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसे √3 ड्रॉ करेंगे। अगर आपको ये पूरा समझ में आया हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, यानी आज हमने जाना रेशनल और इरेशनल के बारे में। रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिनको हम P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, जहाँ Q 0 नहीं होना चाहिए और P और Q इंटीजर होने चाहिए, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ P एंड Q क्या होने चाहिए? को प्राइम नंबर होने चाहिए। अगर P/Q के फॉर्म में लिखा है वो को प्राइम नहीं है तो हम कह सकते हैं ये रेशनल आगे चल के बन सकता है, लेकिन फिलहाल रेशनल नहीं है। ठीक है, जैसे 4/6 कोई पूछेगा क्या रेशनल नंबर है, आप बोल दोगे हाँ, तो हो सकता है वो चीज़ बात सही है, आपकी बात आपकी सही है, लेकिन आप
और एक नॉर्मल स्टूडेंट से अलग कैसे दिखेंगे जब आप बोलेंगे कि ये नंबर फिलहाल रेशनल नहीं है, लेकिन जब इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे या इनको को प्राइम नंबर में कन्वर्ट कर देंगे तब ये पूरी तरीके से रेशनल कहलाएगा। जैसे मैंने समोसे का एग्जांपल दिया, मैदे में आलू भर दिया तो क्या वो समोसा कहलाएगा? नहीं, अभी समोसा नहीं है, वो अलग बात है, उसको पढ़ाई में जाके 10 मिनट टल देंगे तब वो समोसा बनेगा। ठीक है ना, ये बात समझ में आई? ठीक है, अब अगला आपका असाइनमेंट है √3 को कैसे इसपे ड्रॉ करें। ठीक है, चैनल को हमारे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। जय महाकाल।